नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को एक और ज़बरदस्त उन पे वार किया है और एक बार फिर से फील्ड मार्शल सईद आसुद्दीन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करते नजर आए हैं। कहाँ पे उन्होंने ये तारीफ़ें की, क्या कुछ कहा और मोदी के हवाले से क्या कुछ अहम खबर है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फील्ड मार्शल सईद आसुद्दीन और ट्रंप की तारीफ़ें जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से बाद, जब से पाकिस्तान और भारत के माबैन जो जंग हुई, फिर जंगबंदी हुई, उसके बाद से जो तारीफ़ों का ये सिलसिला है फील्ड मार्शल सईद आसुद्दीन का, जो ट्रंप तारीफ़ें करते नज़र आते हैं, उसका सिलसिला एक तसलसल के साथ उसको जारी व सारी रखा हुआ है ट्रंप ने जी। और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में उन्होंने कहा जी, ब्यूटीफुल जेट्स उन्होंने ज़िक्र किया राफेल का, कि ज़बरदस्त तरीके से 7 जो जेट्स थे वो गिराए गए। और फील्ड मार्शल सईद आसुद्दीन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का उन्होंने कहा जी कि वो बड़े अजीम शख्सियात हैं। फिर एक मरतबा से तारीफ़ें उन्होंने की और बार बार ये अमेरिका को जो उनकी हज़ीमत और शिकस्त फाश जो उनको हुई थी, उनको बार बार याद करवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिससे मोदी अक्सर कहते हैं ना जी, मुझे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तो उनकी आत्मा को मज़ीद रोलने के लिए वो उनको ताकि शांति ना मिले, मज़ीद वो जिक्र करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मोदी कहते होंगे कि मेरी आत्मा को पहले ही शांति नहीं मिल रही थी, तो ट्रंप मज़ीद उसके ऊपर ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की मुतरातिफ जो है वो काम करते हैं। अब मैं आता हूँ जी, ट्रंप ने कौन सा वार मोदी के ऊपर किया है। मैं सारी चीज़ पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कुछ बात हुई और कहाँ ये तफसीलात आई हैं सामने। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से बचने के लिए एक और हरकत की है जी। आसियान समिट हो रहा था, उसमें शिरकत नहीं की और ब्लूमबर्ग ने यह दावा किया, याद रखें, ब्लूमबर्ग के अंदर ये रिपोर्ट शाया हुई और उन्होंने कहा जी, भारतीय हुकाम को अंदेशा था कि ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में जो सालसी है उसका दावा दोहरा सकते हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है, नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस चीज़ का खुलकर इजहार नहीं किया कि मामलात अंदर क्या थे। लेकिन जो आत्मा रोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार, लोग पूछ रहे हैं, भारतीय जो जनता है वो पूछती है नरेंद्र मोदी से कि आपने क्या हरकत की, आप हमें नहीं बता रहे, लेकिन ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहा है। अच्छा, ब्लूमबर्ग ने मज़ीद क्या लिखा है जी, ये अमरीकी जरीदा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये भारतीय वज़ीर आज़म ने मलेशिया में होने वाली जो आसियान समिट थी उसमें शिरकत से इसलिए गुरेज किया ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ मुमकिन गुफ्तगू से बचा जा सके। जो इनमें अहम पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो रिपोर्ट आई है अमरीकी जो जरीदा है ब्लूमबर्ग। अच्छा, मज़ीद ये भी है जी कि भारतीय हुकाम को अंदेशा था कि सदर ट्रंप एक बार फिर ये दावत भी दोहरा सकते हैं कि जो पाक भारत जंग हुई उसके अंदर जंगबंदी का जो सालसी का किरदार था वो अमेरिका ने अदा किया, अमरीकी सदर ने अदा किया। मई में पाकिस्तान के साथ तनाज़े के बाद से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। अगस्त में सदर ट्रंप ने भारतीय बरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दिया, जिसकी वजह से रूसी तेल की ख़रीदारी भी थी एक वजह। अच्छा, ब्लूमबर्ग ने मज़ीद ये भी लिखा है जी कि मोदी की टीम का ख्याल था कि मलेशिया में ट्रंप से मुमकिन दो तरफा मुलाकात से कोई वाज़ेह फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली फ़ोन कॉल भी भारतीय हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। जो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो फ़ोन कॉल हुई थी, बातचीत हुई थी। अच्छा, कुआलालंपुर में होने वाली जो आसियान सरबराही इजलास था, इस पर मोदी की गैर हाज़िरी गैर मामूली करार दी जा रही है। और 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद जो भारतीय वज़ीर आज़म थे मोदी, सिवाय 2022 के तमाम इजलासों में उन्होंने शिरकत की है। 2020, 2021 तमाम इजलासों में कोरोना के बायस जो वर्चुअल अंदाज में मुनक़िद हुए तो उसमें भी शिरकत की थी। अच्छा, माहिरीन का ये कहना है जी ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि मोदी का इस बार इजलास में शिरकत न करने इस बात की अक्कासी करता है कि वो सदर ट्रंप के साथ बराह रास्त राब्ते से गुरेजा है, क्योंकि अमरीकी सदर के गैर मुतवक्के बयानात माजी में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जनूबी अफ्रीका के सरील रामाफोसा जैसे रहनुमाओं की शर्मिंदगी का बायस भी बन चुके हैं। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ऐसी शख्सियत है उनकी कि वो गैर मुतवक्के चीज़ें कर लेते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो तोड़ देना। अच्छा, बरतानिया के अंदर वो गए, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, वहाँ के जो बादशाह हैं अब वो परेशान रहे, शहज़ादा परेशान रहा। अच्छा, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं वो गार्ड्स के साथ, पुलिस अफसरान के साथ, पुलिस एहलकारों के साथ घुल मिल जाते हैं। कभी वो क्या हरकतें करते, कभी वो डांस करते नज़र आते हैं जो उनका एक मखसूस अंदाज़ है। तो गैर मुतवक्की उनकी एक शख्सियत है।
یہ انہوں نے بلومبرگ کے رپورٹ میں یہ ذکر ساری چیزوں کا کیا گیا ہے۔ اچھا، مودی نے اتوار کو آسیان اجلاس سے ورچوئل خطاب کیا، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پیر کے روز کوالالمپور میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر گفتگو بھی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی اگلے ماہ جوہانسبرگ میں ہونے والی جو G20 سربراہی اجلاس اس میں شرکت کریں گے، جہاں ان کی دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات متوقع ہے، اور ذرائع نے یہ امکان ظاہر کیا اگر تجارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو آنے والے مہینوں میں مودی اور ٹرمپ کی بھی جو ملاقات ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اب یہ تمام تر چیز تھی، یہ بلومبرگ جو امریکی جریدہ ہے وہ یہ چیز رپورٹ کر رہا ہے کہ مودی اپنی ہزیمت، اپنی شکست فاش اور جو پاکستان کے اندر گھس کے مارا اس کو اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے وہ سامنا نہیں کر پا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، دنیا کا، کہ وہ کیسے بتائیں گے کہ ہم نے رافیل جو فرانس کا زبردست بہترین طیارے تھے وہ تباہ کروائے پاکستان کے ہاتھوں، فرانس کی ٹیکنالوجی انہوں نے تباہ کروائی، پھر S-400 روس کا جو سسٹم تھا دفاعی وہ تباہ کروایا۔ اور کیوں کہ تباہ ہوا؟ کیونکہ بھارتیہ جو فوج ہے انتہائی گندی، نالائق، نکھٹو فوج ہے ان کی، صرف مودی کے بیانات ہیں، ہوائی فائر وہ مار دیتے، اصل میں وہ فلموں سے بہت زیادہ متاثر ہیں، تو فلموں کو دیکھتے ہوئے وہ بھڑکے تو مار لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ جب میدان جنگ میں فوج اترتی ہے یا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ نکھٹو اور نالائق کی ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دنیا نے دیکھی کہ کیسے پاکستانی فوج نے مسلح افواج کے اندر گھس کے ان کی تباہی بچائی، اور امریکی صدر بار بار ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو منہ دکھانے کے قابل مودی نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملاتوں کے اندر کہ مودی کس طرح اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین تمام تر تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اجازت سے قبل گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور آخر میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔